क्या दैवी गुण बताया? थोड़ा खाते। ये बताए थोड़ा खाते हैं और असुर बहुत भोजन खाते हैं। ये अंतर क्यों पड़ता है? ये अंतर क्यों पड़ता है? नहीं, जितना ज्यादा विकारी होगा उतना ज्यादा भोजन करेगा। देवताएं निर्विकारी होते हैं, इसलिए उनको भोजन भी बहुत सूक्ष्म होता है। उन देवताओं में कोई भी प्रकार की हवस नहीं रहती है। देवता की थोड़ा मिट्टी खाएंगे तो वो भी बंद नहीं करेंगे, भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा, बातचीत कम हो जाएगी। खाना भी कम हो जाएगा। हाँ, तो उनकी हलन चलन भी कम हो जाएगी। 36 प्रकार के भोजन पहले बनाते थे। पहले देखो तुम्हारी भूख कितनी कम थी, पराजी की बात बताई, कितना जरा सा खाते थे। तो देखो, खान पान की हवस रखना, ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। तुमको दैवी गुण धारण करने, तो खान पान बड़ा शुद्ध है और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो कि एकदम इन बातों में पत्थर बुद्धि बनाई देती है। फिर तो उनको पद भी ऐसा ही मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो, अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ावेंगे तो तुमको ही वजीफा मिलेगा। देह अभिमान आने से काम विकास सवारी कर लेता है। तो सबसे बड़ा कड़ा काम है काम विकास। 5-10 वर्ष चल करके भी हार खाई लेते, और वो होता है देह अभिमान के कारण। उस देवान से ही सारी की कमाई चट हो जाती है, और जब की कमाई चट हो जाती है तो किसी को ज्ञान भी नहीं सुनाई सकते। अंदर में उनके दिल खाती रहेगी। तो फिर बाप इसमें क्या कर सकते हैं? अपने पैरों पर आपे ही खुड़ावा लगाते हैं, और एक बार गिरते हैं तो फिर याद टूट जाती है। तो समझो कि ये सजा मिल जाती है। अपने ही किए का जैसे इलाज ही नहीं, और बाप भी उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। सारा मदार याद किया कर, देह अभिमान में आने से कोई विकर्म जरूर हो जाता है। एक बीसीडी में कहा है जिनका नंबर डिक्लेयर होता है वो बन जाता है। जिनका नंबर डिक्लेयर होता है वो विरोधी बन जाता है। पर आत्मदेव में तो ऐसा नहीं हुआ। क्या? जिनका नंबर एक बीसीडी में कहा है जिनका नंबर डिक्लेयर होता है वो विरोधी बन जाता है। आत्मदेव में तो ऐसा नहीं हुआ। विरोधी बन जाता है? जिनका नंबर डिक्लेयर होता है वो विरोधी बन जाते हैं? एक बीसीडी में कहा है, एक बीसीडी में कहा है। नहीं, ये कहा है जो पहले जन्म लेते हैं
जिनका जन्म पहले होता है वो असुर हैं। माना जो अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं। जन्म लेना माना प्रत्यक्ष करना। जो अपने को पहले प्रत्यक्ष कर देते हैं वो स्वदेशी है या भारत विदेशी है? विदेशी अपने को पहले प्रत्यक्ष होते हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी ये विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? विदेशी हैं। तो जो असुर होते हैं वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म अपना पहले मनाते हैं, और जो स्वदेशी हैं वो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, पांडवों की तरह गुप्त रहते हैं। जैसे बाप गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त। इसलिए अष्टदेव भले उनके नंबर कोई भी प्रत्यक्ष करें, लेकिन वो अपने को भगवान मानने वाले या भगवान का बच्चा मानने वाले या अष्टदेव अपन को कहने वाले नहीं है। अगर कहते हैं तो वो बाप के अव्वल नंबर बच्चे नहीं। और थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए। आधा जल से भरी हुई गगरी ज्यादा छलकती है या पूरी भरी हुई गगरी ज्यादा छलकती है? तो जो गहरे होते हैं, भरे पूरे होते हैं, वो अपने को अपने आप प्रत्यक्ष नहीं करते। ये भारत की परंपरा है। क्या कोई दुकान खोलेंगे तो बाप का नाम दुकान में डालेंगे या बच्चों का नाम दुकान में डालेंगे? एंड सन्स कंपनी, एंड से पहले बाप का नाम होगा। पहले बाप को प्रत्यक्ष करें तो अष्टदेव की लिस्ट में है, और जो अपने को प्रत्यक्ष कर दे, क्या मेगा प्रोग्राम बनाओ, बड़े बड़े पोस्टर छपाओ, बड़े बड़े पोस्टर में अपना चित्र, अपना फोटो डाल दो, त्रिमूर्ति शिव प्रत्यक्ष हो जाओ। भगवान की ये तीनों मूर्तियां हैं जो स्थापना, पालना और विनाशकारी है। तो पोस्टर छपा करके अपने को प्रत्यक्ष करने वाले वो देवता है या असुर है? क्या है? वो तो असुर हो गए। पांडव तो गुप्त होते हैं, गुप्त रह करके पुरुषार्थ करते हैं। उनका दान, मान, पद, सेवा सब गुप्त रहती है। ये स्वदेशी और विदेशी की खास पहचान है। ये आत्मा में स्वदेशी के गुण होने चाहिए। ऐसे नहीं कि शरीर विदेश में जन्म लिया है तो विदेशी है। गुणों अवगुणों के आधार पर स्वदेशी विदेशी साबित होगा। हाँ है? हाँ हाँ, आदमी थे और कौन थे? अच्छे श्रेष्ठ आदमी थे। नाम भी अच्छा है, उन्होंने काम भी अच्छा ही किया। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा होती है, तो काम तो अच्छा ही किया। पहले ईश्वर, फिर बाद में चंद्र। क्या? हाँ, और दोनों मिलकर के हो गए विद्या के सागर। क्या? शिव शंकर भोलेनाथ ईश्वर हो गए, चंद्रमा हो गया चंद्र, और दोनों मिल गए तो विद्यासागर हो गए। आत्मा अभिमानी थे या देह अभिमानी थे? कैसे कैसे कहेंगे कि वो आत्मा अभिमानी थे? यहाँ की बात छोड़ो, यहाँ वहां की बात छोड़ो। जो यहाँ है सो वहां है, जो वहां है सो यहाँ है, जो हद में है सो बेहद में, जो बेहद में सो हद में। हाँ
कौन देहाभिमानी थे? नहीं। उनकी जो कहानी है उसमें एक बात प्रसिद्ध है, उन्होंने कौन सा काम करने में अपनी हेट ही नहीं समझी है? उन्होंने कुली का काम किया या नहीं किया है? ये देह अभिमान की निशानी है या आत्माभिमान की निशानी है? चाहे छोटा काम हो और चाहे बड़ा काम हो, जन सेवा के हिसाब से कोई भी प्रकार की सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। ये आत्माभिमानी की निशानी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे के समय खून की नदियां बह रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और कराची के अंदर उस बंगले में 300-400 आत्माएं बड़े आराम से पल रही थी, उनके ऊपर उसका कोई सेक नहीं आया। तो इससे क्या साबित हुआ कि नरक के बीच में स्वर्ग का सैंपल बना के तो वो सैंपल था या ओरिजिनल था? वो स्वर्ग है जो बनाया गया वो डुप्लीकेट था या ओरिजिनल स्वर्ग था? डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो स्वर्ग स्थापन करने वाली ओरिजिनल आत्मा है और उनका जो मुखिया है वो तो यज्ञ से चला गया, सूर्यवंशी, सूर्य ज्ञान सूर्य। उस टाइम नहीं थे वो सूर्यवंशी बच्चा, वो चले गए। कराची में जब स्थापना हुई उस संगठन की और खून रेजी हुई थी, उस समय वो आत्मा चली गई। कौन? प्यू प्रजापिता, वो चला गया। और बाकी बाद में स्थापना हुई ब्रह्मा, और ब्रह्मा की गोद में पलने वाले जो भी इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं थी, जिन्होंने माँ के प्यार को पसंद किया लेकिन बाप के सख्त पार्ट को पसंद नहीं किया, वो आत्माएं ब्रह्मा की गोद में पलती रही। वास्तव में स्वर्ग स्थापना करने का कार्य जो है, जब स्वर्ग होता है सृष्टि में शुरुआत में, तो कौन से धर्म वंश की आत्मा होती है उसमें? सूर्यवंशी आत्मा होती है। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। जो फेलियर होते हैं वो चंद्रवंशी होते हैं, कम कलाओं वाले होते हैं वो चंद्रवंशी होते हैं। तो सतयुग के दूसरे जन्म में भी जो आवेगा नारायण और उनकी प्रजा, वो कम कलाओं वाले होंगे, कम जन्म लेने वाले होंगे या संपूर्ण होंगे? है वो तो कम जन्म लेने वाले, वो सब फेलियर है। पास होने वाले जो है वो है जो उसी जन्म में पास हो जाते हैं और इतनी पावर परमात्मा से भरते हैं कि परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनते हैं और स्वर्ग की स्थापना कर देते हैं। स्वर्गीय संगठन संसार में बना के तैयार करते हैं और उस स्वर्गीय संगठन की इतनी सुरक्षा होती है योग बल से कि सारी दुनिया का विनाश होता है, माउंट आबू का भी विनाश हो जाता है। माउंट आबू में जो शांति धाम बनता है, निसंकल्प स्टेज बनती है संगठित रूप में, वो आत्माएं भी परम धाम वापस चली जाती है बुद्धि योग से। या तो स्वर्ग की नई दुनिया में आ जाती है, तो वो भी खलास हो जाता है, सुखधाम रहता है, उसका विनाश हो जाता है। 2500 साल तक स्वर्ग रहता है। अल्पकाल के लिए है या उसे बहुत काल के लिए कहेंगे? बहुत काल के लिए है। 2500 साल स्वर्ग रहता है। जैसे नरक की दुनिया 2500 साल रहती है, वैसे स्वर्ग भी 2500 साल रहता है। और जो कराची में स्थापना हुई वो अल्पकाल के लिए। तो अल्पकाल की जो प्राप्ति है वो देहधारी धर्म गुरुओं के सहयोग से ब्रह्मा की आत्मा कराती है। ब्रह्मा की आत्मा के द्वारा वो देखने में आता है कि स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग होता नहीं है। साउथ का अंदर एक था
100 चूहे खाए बिलैया हज को चली। बिल्ली जो है उसके लिए कहावत बनाई है कि 100 चूहे खा लिए, 100 चूहों की हत्या कर ली, और वो हत्या करने के बाद वो माया बिल्ली भगवान के पास भगवान से मिलने के लिए हज को जा रही है। ये कहावत कहाँ से पड़ती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये कहावतें सिद्ध होती है। जो माला के 100 मणके हैं उनको माया अपने कंट्रोल में कर लेती है, उनकी हत्या कर देती है, या 108 के मणकों में जो 8 मणके उनकी हत्या कर पाती है, 100 की हत्या कर लेती है। वो 100 चूहे हैं जिनके ऊपर दे अभिमानी साहबजादे गणेश जी सवारी करते हैं। गणेश जी की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? चूहों के ऊपर। तो मैं बड़ा चूहा हूँ बाबा। ज्यादा मांस होगा तो कहेंगे बड़ा चूहा, और सिंकिया पहलवान होगा तो कहेंगे छोटा चूहा। इनसे सुनने में आई बहुत से बच्चे हैं जो एडवांस के यहाँ बेसिक में जा रहे हैं, बेसिक में जा रहे हैं। एडवांस वाले बेसिक में जा रहे हैं। सो क्या हुआ? ऐसे बहुत से हैं जो बाप के बच्चे बनते हैं और बाप के बच्चे बनने के बाद तो जो जिस धर्म का होता है वो उसी धर्म में चला जाता है। इतना ज्ञान इसका एक मिसाल दिया है मुरली में। मान लो कोई पिछले जन्म की वैश्या है और इस जन्म में ब्राह्मण बन गई, तो पुरुषार्थ करते करते आखिरी में उसका रिजल्ट क्या आएगा? आखिरी में वैश्यावृत्ति की तरफ चली जाएगी। तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए पिछले जन्मों में, 63 जन्मों में, वो यहाँ भले ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मण बने जाएंगे तो भी वो कन्वर्ट हो जाए। जैसे जगदीश भाई थे, आखिरी जन्म में कौन से धर्म के थे? आर्य समाजी थे, है ना? इस ईश्वरीय ज्ञान की सबसे ज्यादा ग्लानि कौन से धर्म वालों ने की है? आर्य समाजियों ने। बेसिक में भी की, एडवांस में भी। सबसे ज्यादा ग्लानि करने के निमित्त कौन बना? कोई जगदीश भाई ने ट्रेनिंग दी कन्याओं को कि एडवांस पार्टी वालों को ऐसे ऐसे जवाब दो, इस तरह की बातें आती है तो उनका ऐसा उल्टा जवाब दो, इस तरह की बात करते हैं तो वैसा उल्टा जवाब दो। ताना बाना बुद्धि में घुमाते घुमाते बुद्धि में ट्यूमर हो गया, खेल खलास। जो मतलब उनका पति खत्म हो जाता है तो वो विधवा हो जाती है, तो सामने पड़ जाती है तो कहते हैं काम खराब हो गया, अनिष्ट मानते हैं उनका। तो मतलब इसका कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ तो हद की मौत होती है इस दुनिया में, और ब्राह्मणों की दुनिया में जो मौत होती है वो अनिश्चय बुद्धि की मौत होती है, बेहद की मौत होती है, या हद की मौत होती है? की मौत होती है। अनिश्चय बुद्धि कोई बन जाते हैं तो मौत हो जाती है, और अनिश्चय बुद्धि पति पत्नी दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, दोनों भक्ति की हुई है, दोनों ने एक बार बाप को पहचाना हुआ है, तो पतियों को तो सबको बाबा ने बता दिया सब पति क्या है, दुर्योधन दुशासन। वो तो अपने रीति भीति को छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन कन्या माताओं को तो ऐसे नहीं बोला। क्या बोला है? तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, ऐसे बोला है ना। तुम माताएं कन्याएं स्वर्ग का गेट खोलने वाली हो, पुरुषों को तो नहीं कहा।
कि स्वर्ग के गेट खोलने वाली। तो इतनी जिम्मेवारी, इतनी श्रेष्ठ दृष्टि से बाबा ने कन्याओं माताओं को सौंपी है, तो कन्याओं माताओं का फर्ज बन जाता है कि पुरुष जब दुर्योधन दुशासन वृत्ति पर उतर आता है तो उसे साधे या गिराए, साध लेना चाहिए। अगर साधती नहीं है, गिराने के निमित्त बन जाती है, सूपनखा पूतना बन जाती है। सूपनखा उसे कहा जाता है जो विकार नहीं मिलने पर झगड़ा कर देती है, झगड़ा करने कराने वाली को सूपनखा। और जो ऐसे ऐसे कर्तव्य करती है, ऐसी ऐसी चलन चलती है कि उनकी चलन से पति बार बार आकर्षित होकर के देह की तरफ पतित बन जाता है, उनको पूतना कहा जाता है। पूतना माने बार बार विकार मांगने वाली, लड़ती लड़ाती नहीं है लेकिन विकार मांगती रहती। तो अगर जैसे बाबा ने बोला है, कोई नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती है और कोई स्वर्ग का दरवाजा खोलती है, तो नरक का दरवाजा बार बार अगर खोल करके बैठ जाए, ऐसी स्त्रियां, ऐसी माताएं स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनेंगी क्या? नहीं बनेंगी। लेकिन जो बनती है नरक का दरवाजा खोलने के निमित्त बनती है, उनका पति और ज्यादा विकारी बनता रहेगा या निर्विकारी बनेगा? विकारी बनता रहेगा। विकारी बनते बनते एक टाइम ऐसा भी आवेगा कि वो ज्ञान से टूट जावेगा, अनिश्चय बुद्धि मरंती बन जावेगा। तो पति जब मरंती हो गया तो स्त्री विधवा हो गई ना। जो अपनी पति को न साध पाए